तो सबसे पहले हम कल के टॉपिक को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या सीखा था। कल हमने यहाँ पर सैलरी शीट सीखी थी कि सैलरी शीट में हम ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स बेसिस क्या होता है, सीएम बेसिस, एचआरए, पीए, डीए, ये सब हमने निकालना सीखा था। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर डिस्काउंट शीट भी जो थी वो भी ट्राई करी थी। यहाँ पर उसमें भी हमने इसका निश्चित इसका फॉर्मूला अप्लाई किया था। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए शीट दी थी। ठीक है, आप लोगों ने ट्राई करके देखा होगा। अगर किसी स्टूडेंट से नहीं हुआ है तो वो मुझसे पूछ सकता है। इसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग सीखा था। कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमने बेसिक कंडीशन फॉर्मेटिंग जो थी वो सीख ली थी, और उसके साथ साथ हमने कुछ फंक्शंस की कंडीशन फॉर्मेटिंग से सीखी हुई थी। कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हम जो फंक्शन हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं। आज हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के टॉपिक पे ही थोड़ा सा आगे और देखेंगे। इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा शॉर्ट और फिल्टर। ये हम टॉपिक 3 टॉपिक जो हैं आज की क्लास में सीखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, उससे पहले अगर लास्ट क्लास से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, अगर किसी से कुछ नहीं हुआ है प्रैक्टिस के दौरान तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को सब कुछ क्लियर है तो फिर उसके बाद हम आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग से भी जो है हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो लास्ट जो हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर टॉपिक किया था वो था हमारा ऑल्टरनेट रोज को कैसे हाईलाइट करते हैं। ये मैंने आपको सिखा दिया था कि हम ऑल्टरनेट रोज को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको और यहाँ पर जो नंबर्स वाले रोज उनको हाईलाइट करना है या इवन नंबर्स वाले रोज को हाईलाइट करना है, उनको आप कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप नंबर चेंज करके देखिए, उसमें आप 0 1 की जगह तो वो 3 डाल के देखिए, तब क्या होता है आप खुद से ट्राई करके देखिए तब कौन कौन से रो हाईलाइट होते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑल्टरनेट रोज को हाईलाइट करना सीखा था। उसी के साथ आज मैं जो आपको फंक्शन बता रही हूँ वो है एंड फंक्शन। कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर भी जो मैं फंक्शन आपको सिखा रही हूँ एंड फंक्शन। अब यहाँ पर जितने भी हमने क्राइटेरिया जो लिए थे वो यहाँ पर एक क्राइटेरिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डेजिग्नेशन के थ्रू यहाँ पर क्या कर रहे थे, पूरे रो को हाईलाइट कर रहे थे। लेकिन अगर आपके पास दो कंडीशंस में आप क्या करेंगे, दो कंडीशंस में यहाँ पर हम एंड फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, एंड फंक्शन से पता चल जाता है यहाँ पर कि इसमें क्या है कि एक से ज़्यादा कंडीशन का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास ज़्यादा कंडीशन थी तो आप एंड फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक कंडीशन है मेरी कि डेजिग्नेशन वर्कर होनी चाहिए, या फिर कुछ भी जो भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ, मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। नहीं तो मैंने आपको टाइप करके भी फॉर्मूला के अंदर कैसे हम हाईलाइट कर सकते हैं वो भी बताया था, और ये भी बताया था कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू यहाँ पे कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन मेरी ये है कि यहाँ से मैं वर्कर चूज करूँ, सुपरवाइजर चूज करूँ या फिर क्लर्क चूज करूँ, साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि उसकी सैलरी, जो भी मेरा क्राइटेरिया है सैलरी का, उसके हिसाब से भी हाईलाइट करूँ कि मैं चाहती हूँ कि सैलरी कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 20,000। कि अगर वो सुपरवाइजर है सिर्फ ये कंडीशन पे ही उसको पूरे रो को हाईलाइट नहीं करेगा, वो ये भी देखे कि उसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है और वो सुपरवाइजर है, तभी क्या करे उसके पूरे रो को हाईलाइट कर दे, वरना ना करे। तो यहाँ पर हम एंड फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने पूरे रो को इस तरीके से एंड पूरे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, न्यू रूल्स पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच स्पेसिफिक फॉर्मेट। ओके, ये मैंने आपको बताया था कि उस वाले यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो भी फंक्शन अप्लाई करते हैं, जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो इस वाले पॉइंट पर हम अप्लाई करते हैं, जो लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर। तो यहाँ पर मैं एंड फंक्शन का यूज कर रही हूँ, इज इक्वल टू एंड। इस तरीके से आप टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे। ब्रैकेट को ऑन करने के बाद
यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है फर्स्ट जो डेजिग्नेशन है उसको। डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने आपको इसको लॉक और अनलॉक करना बताया था कि कई बार क्या है, जो भी हम सेल सिलेक्ट करते हैं वो लॉक होता है। सेल लॉक है तो उसका मतलब क्या है कि उसके आसपास के एरिया में क्या होगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो सिर्फ इसी सेल पर रह जाएगा। ओके, लेकिन मुझे क्या करना है, वो नीचे मैनेजर अगर नीचे है तो नीचे भी मूव हो, तो उसके लिए मुझे इसे सबसे पहले अनलॉक करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको 2 बार F4 यानी फंक्शन की जो होती है हमारी F4 की, उससे अनलॉक करेंगे इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर 2 बार इसलिए प्रेस किया है क्योंकि एक बार करने पर क्या हुआ था, सिर्फ हमारा जो रो था वो लॉक रह गया था और कॉलम अनलॉक था। लेकिन मुझे यहाँ पर कॉलम को लॉक करना है और रो को अनलॉक करना है। अब ऐसा क्यों करना है, ये मैंने आपको कल भी बताया था स्टूडेंट कि यहाँ पर मैंने रो को ही अनलॉक किया है, कॉलम को नहीं, क्योंकि कॉलम हमारा सेम रहेगा, क्राइटेरिया भी यहाँ पर डेजिग्नेशन ही है, तो यहाँ पर कॉलम सेम रहेगा, लेकिन रो जो है वो चेंज होती रहेंगी। यानी मैनेजर इस रो में भी है, मैनेजर इस रो में भी है और उससे अगली रो में भी है, तो रो क्या करिए, उससे रो के अलग बार बार वो जाता रहे फॉर्मूला हमारा। तो इस कंडीशन में मैंने यहाँ पर 2 बार F4 से इसको इस तरीके से अनलॉक कर दिया है रो को। इज इक्वल टू यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ, इसलिए ये किसके बराबर होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर डेजिग्नेशन चूज की हुई है, यानी जो भी मैं डेजिग्नेशन चेंज करूँ या फिर चूज करूँ वो इसके बराबर होना चाहिए। इसको मैं लॉक ही रहने दूंगी क्योंकि ये क्या है, इसको मेरे को कहीं भी मूव नहीं करना है, सिर्फ इसी बॉक्स पे यानी इसी सेल पर ध्यान देना है, तो इसलिए इसको लॉक ही रहने देंगे। उसके बाद कॉमा डालकर हम दूसरी कंडीशन डालेंगे। ठीक है, कॉमा डालकर यहाँ पर दूसरी कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे। दूसरी कंडीशन है हमारी जो बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी यहाँ पर 15,000 दी हुई है। ओके, 15,000 सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आप 2 बार F4 से क्या करेंगे, इस तरीके से अनलॉक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें पूरा रो देखना है इस कंडीशन में। अब आप कहेंगे समझ कि यहाँ पर हमने कॉलम को दोनों ही जगह लॉक रहने दिया, इसलिए क्योंकि वो डेजिग्नेशन और बेसिक सैलरी दोनों कॉलम लॉक रहेंगे, तभी वो 2 क्राइटेरिया लेगा, वरना वो 2 क्राइटेरिया नहीं लेगा। तो दोनों कॉलम्स को अपनी अपनी जगह अपनी अपनी कंडीशन में लॉक रहना होगा, लेकिन रो चेंज होगी, इसलिए दोनों ही क्राइटेरिया में रो को अनलॉक करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं ग्रेटर देन, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं ग्रेटर देन 20,000, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, नहीं तो आप इज इक्वल टू प्रेस करके क्या करेंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटर देन 20,000 इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप फॉर्मूला के अंदर लिख लें। तो मैं यहाँ पर ग्रेटर देन 20,000 इस तरीके से लिख रही हूँ। ये लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज किया है। क्लोज करने के बाद फॉर्मेट को जैसे जिसकी कलर से आपको इसको हाईलाइट करना है वो कलर चूज कर लीजिए। ओके कर दीजिए। अब ओके करने पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्टूडेंट आपकी शीट पर आई मीन आपकी स्क्रीन पर कि सुपरवाइजर वाले को यहाँ पर हाईलाइट करें, लेकिन सुपरवाइजर और भी है, देख सकते हैं आप सुपरवाइजर लास्ट में भी है, लेकिन उसकी सैलरी 18,000 है, इसलिए इसने इसको हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि मैंने क्या कंडीशन डाली थी कि सैलरी भी उसकी ले जो कि 20,000 से ज़्यादा हो तभी उसको हाईलाइट करेगा, वरना उसको हाईलाइट नहीं करेगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पर सुपरवाइजर ऊपर भी दिया हुआ है जिसकी सैलरी 16,000 है, इसको भी यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है। फिर 2 सुपरवाइजर्स को हाईलाइट किया है जिनकी सैलरी क्या है 20,000 से अबव है, यानी ग्रेटर देन 20,000। ठीक है, तो ये आपको एंड फंक्शन समझ में आ गया होगा कि एंड फंक्शन हम यूज करते हैं किसलिए, जब हमें 2 कंडीशन को अप्लाई करना होता है। ओके, तो आप लोग इसको ट्राई करके देखिए एक बार। जैसे कि आप स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए 2 या 4 में, तो आप लोग इस फंक्शन को ट्राई करके देखिए, और जैसे ही आपका हो जाता है तो आप मुझको चैट बॉक्स में मैसेज लिखकर भेज दीजिए यस या ओके कर दीजिए।
आप लोग अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर जो है फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप चाहे इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इस क्राइटेरिया से फॉर्मूला समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये क्या है, ये सेल के एड्रेस है। ठीक है, आपकी शीट में डिफरेंट एड्रेस हो सकते हैं सेल में, मेरी शीट में डिफरेंट एड्रेस हो सकते हैं सेल के, तो इससे क्या होगा, फॉर्मूला आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एंड फंक्शन को ही आपको समझना है, ये सेल नंबर से आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने अब तक ट्राई कर लिया होगा, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे की कंडीशन फॉर्मेटिंग में मैं आपको फंक्शन सिखाने जा रही हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये शीट दिख रही होगी, जहाँ पर मेरे पास कुछ क्रिकेट प्लेयर्स के नेम दिए हुए हैं, साथ साथ यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है। आप देख सकते हैं कि अगर मुझे इनको हाईलाइट करना हो तो आप कैसे करेंगे इनको हाईलाइट, कि मान लीजिए मुझे बॉलर को हाईलाइट करना है, जैसे बैट्समैन को हाईलाइट करना है, क्योंकि वो इस तरीके से ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, यानी बॉलर इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बैट्समैन इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर आपको हाईलाइट करना है बॉलर को, बैट्समैन को, तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि जो हमने पिछला वाला समझा था कंडीशन फॉर्मेटिंग, उसमें क्या था, सीधा सीधा सुपरवाइजर मैनेजर लिखा हुआ था, तो हम क्या करते थे, इसको सिलेक्ट करके या फिर फॉर्मूला के अंदर टाइप करके डायरेक्ट इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पर नाम के साथ साथ मुझे यहाँ पर बैट्समैन बॉलर दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर बैट्समैन बॉलर फॉर्मूला के अंदर लिख भी दूँ तो यहाँ पर जो प्लेयर्स के नाम है उनकी वजह से क्या करेगा, उसको हाईलाइट नहीं करेगा। तो अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है कि नाम के साथ साथ ही, यानी नाम में ही ऐड अगर कुछ और कंडीशन है कि आपको उस कंडीशन के हिसाब से हाईलाइट करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला को, एक फंक्शन को यहाँ पर समझना पड़ेगा उससे पहले, तो वो मैं आपको पहले समझाऊंगी, फिर बाद में हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको समझ लीजिए एक बार। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला है वो समझा रही हूँ, यानी फंक्शन जो समझा रही हूँ वो ध्यान से देखिए, वो है फाइंड। फाइंड क्या काम करता है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा, रिटर्न द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पर मैं ब्रैकेट ऑन कर रही हूँ, क्या कह रहा है कि जो भी हम टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं और जो भी हम दूसरा टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, वो हमें उसमें से फाइंड करके देता है कि ये टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट में कौन से नंबर पर है। जैसे कि यहाँ पर बॉलर लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर बॉलर को सिलेक्ट कर लिया है, ये बॉलर नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है मैंने बॉलर और बैट्समैन की, जिससे कि मुझे यहाँ बार बार चेंज मत करना पड़े, कि मैं बैट्समैन पे क्लिक करूँ तो बैट्समैन कलर हो जाए, बॉलर पे क्लिक करूँ तो बॉलर वाले क्या है, कलर ऊपर हाईलाइट होकर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, इसी के अंदर मैं एक फॉर्मूला लगा रही हूँ फाइंड का।
तो ये मुझे क्या फाइंड करके देगा कि बॉलर को सबसे पहले मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और मैं इसको लॉक कर रही हूँ। मैं इसको लॉक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये एक सेल में है, अगर मैं इसको लॉक नहीं करूँगी तो वो दूसरे सेल में मूव हो सकता है, तो इसको यहाँ पर इसलिए मैंने लॉक कर दिया। उसके बाद कॉम, अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाले इस सेल को। क्यों? ये फाइंड करेगा कि इसके अंदर बॉलर कौन सी पोजीशन पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर बैट्समैन लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो वो बॉलर वाले को मुझे यहाँ पर निकाल कर देगा। किस तरीके से देख लीजिएगा। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू दिखाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ बॉलर लिखा हुआ है, यानी यहाँ लिखा हुआ है रविचंद्र अश्विन बॉलर, तो यहाँ पर दिखा रहा है कौन से नंबर पर है 20। ठीक है, अगर यहाँ पर भुवनेश्वर लिखा हुआ है तो यहाँ दिखा रहा है बॉलर कौन से नंबर पे है 30। तो आप काउंट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर भुवनेश्वर को हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वो ब्रैकेट को भी काउंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट ब्रैकेट को भी काउंट करेगा। अगर नाम के अंदर स्पेस है तो स्पेस को भी काउंट करेगा। तब वो यहाँ पर 13 यानी 12 के बाद 13 से बी लिखा हुआ है, तो 13 पोजीशन से क्या दिखा रहा है कि 13 पोजीशन पर क्या है बॉलर लिखा हुआ है। ओके, तो फाइंड फंक्शन क्या करता है कि एक टेक्स्ट के अंदर से दूसरे टेक्स्ट को फाइंड करता है कि वो कौन से नंबर पर लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो है फाइंड फंक्शन क्या करता है, एक बार दोबारा से देख लीजिए, मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा इक्वल टू फाइंड, इस तरीके से यहाँ पर आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर फाइंड टेक्स्ट, कि आपको कौन सा टेक्स्ट जो है फाइंड करना है। आपको इस तरीके से हर फॉर्मूला के नीचे दिख जाता है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है या क्या नहीं सिलेक्ट करना है। आपको इस तरीके से यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी हो जाता है। फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है बॉलर, कॉमा, पहले से इसको लॉक कर लेंगे F4 से। ओके, लॉक करने के बाद कॉमा, उसके बाद विद इन टेक्स्ट, यानी कौन से टेक्स्ट में आपको सिलेक्ट करना है वो टेक्स्ट है ये। इन टेक्स्ट के अंदर से मुझे बॉलर को फाइंड करना है, या फिर मैं बैट्समैन सिलेक्ट करूँ तो बैट्समैन को फाइंड करके देगा। ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद उसको नीचे ड्रैग कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ बॉलर वाले जो बॉलर थे उन्हीं के आगे क्या है, मुझे नंबर यानी उनकी पोजीशन दे रहा है, लेकिन जो बैट्समैन थे उनके आगे कुछ नहीं है। यहाँ पर वैल्यू की एरर दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बॉलर की जगह सिलेक्ट करती हूँ बैट्समैन, देखिए बॉलर की जगह बैट्समैन सिलेक्ट करती हूँ, तो अब क्या हो रहा है, इस कंडीशन में बैट्समैन वालों के आगे नंबर दिखा रहा है, लेकिन बॉलर वालों के आगे क्या कर रहा है, इस तरीके से वैल्यू की एरर जो है वो शो कर रहा है। ओके, तो इस सिचुएशन में अगर मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट इसके अंदर लगा दूंगी कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर, तो क्या होगा, ये जो एरर आप देख रहे हैं, वैल्यू वाली जो एरर है, उससे क्या होगा, वो उसको कलर नहीं करेगा दूसरे वाले को, लेकिन मुझे दोनों को ही कलर करना है, बैट्समैन को भी बॉलर को भी। तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर मैं उससे पहले आपको एक जो फंक्शन है वो समझा देती हूँ। इस नंबर, जैसे हमने कल किया था मोड और रो फंक्शन के थ्रू हमने ऑल्टरनेट रोज को हाईलाइट किया था, ऐसे ही इन दो फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पर इन कंडीशन से उन प्लेयर्स के नाम को यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। तो इस नंबर क्या करता है कि अगर कोई नंबर वैल्यू है, यानी जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो वो नंबर है, तो क्या करेगा, ट्रू दिखाएगा। लेकिन अगर वो नंबर नहीं है, मान लीजिए मैं यहाँ पर नंबर की जगह टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो क्या करेगा, फॉल्स दिखाएगा। ओके, यानी वो फाइंड करेगा कि अगर नंबर है तो ट्रू कंडीशन, और अगर नंबर नहीं है तो फॉल्स कंडीशन। तो मुझे यहाँ पर एरर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ट्रू और फॉल्स कंडीशन, क्योंकि जब ट्रू और फॉल्स कंडीशन आएगी तभी उस सिचुएशन में क्या होगा, हाईलाइट होगा, वरना हाईलाइट नहीं होगा। तो इसी फॉर्मूले के साथ मैं यहाँ पर जो अप्लाई कर रही हूँ वो है इस नंबर, इस नंबर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैंने फाइंड का जो फंक्शन है वो इस तरीके से इसके अंदर लगा दिया है, यानी पहले मैंने आपको समझाया है, उसके बाद मैं दोनों फंक्शन को एक साथ जो है अप्लाई कर रही हूँ। इस नंबर क्या करेगा, अगर ये नंबर है तो ट्रू कंडीशन दिखाएगा, नहीं तो फॉल्स कंडीशन दिखाएगा। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब इसको नीचे ड्रैग करते हैं, तो आप देख सकते हैं
जहाँ पर मैंने बैट्समैन को सिलेक्ट किया हुआ है, तो जहाँ पर बैट्समैन है वहाँ ट्रू आ रहा है, ये देखिए बैट्समैन के आगे ट्रू है, यहाँ पर भी बैट्समैन के आगे ट्रू है, लेकिन जहाँ पर भी बॉलर होगा, जहाँ पर भी बॉलर होगा वहाँ पे क्या दिखाएगा, बॉलर वालों को ट्रू दिखाएगा और बैट्समैन वालों को फॉल्स दिखाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये ट्रू और फॉल्स कंडीशन निकल कर आ गई है। अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर अप्लाई करेंगे और इससे क्या होगा, ये डेटा मेरा हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से इस फॉर्मूले को कॉपी कर रही हूँ, वापस से उसको यहाँ पर लिखने की जगह चाहे तो आप यहाँ से कॉपी ना करके डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ स्क्रीन पर यानी एक्सेल शीट के अंदर ये फॉर्मूला सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है वो टाइप किया है। ऐसा नहीं है कि आप उससे पहले यहाँ पर पूरा फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर नहीं, आप उसको डायरेक्ट यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तब भी हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए पूरा फंक्शन जो है इस तरीके से टाइप किया है। ओके, अब मैं यहाँ से इस डेटा को सिलेक्ट कर रही हूँ, इस डेटा को हाईलाइट करना है। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स पर जाएंगे और यहाँ से लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसके थ्रू यहाँ पर फॉर्मूलाज या फंक्शन अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट करने के बाद फॉर्मेट के अंदर जाकर यहाँ पर कलर चूज कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉलर सिलेक्टेड है, तो बॉलर वाले क्या हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। अगर बैट्समैन में सिलेक्ट करती हूँ तो बैट्समैन वाले जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं। इस तरीके से देखिए, बॉलर को सिलेक्ट करती हूँ तो बॉलर हाईलाइट हो रहे हैं और बैट्समैन को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर बैट्समैन जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैम वो जो फॉर्मूला कॉपी किया ना हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जी थोड़ा रिपीट करिए। देखिए, देखिए यहाँ पर मैंने दो फंक्शन जो है वो अप्लाई किए हैं साथ साथ। पहला है इज नंबर, दूसरा है फाइंड। फाइंड फंक्शन क्या होता है मैं आपको दोबारा से यहाँ साइड में समझा देती हूँ। फाइंड फंक्शन क्या करेगा कि आपको जो भी आप टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे उस टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में से फाइंड करके देगा कि ये कौन से नंबर पर है। ओके, चाहे तो आप यहाँ पर सिंगल टेक्स्ट लिख सकते हैं ए बी सी डी, तो वो पोजीशन फाइंड करके देता है उस नंबर के थ्रू। जैसे कि मैं आप बैट्समैन को सिलेक्ट कर रही हूँ, इसको 2 बार F4 से लॉक इसलिए कर रही हूँ ताकि वो बाद में दिक्कत ना करे, क्योंकि लॉक ना करने की वजह से वो साइड में मूव हो जाता है कई बार। उसके बाद कॉमा मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे दूसरे उस टेक्स्ट को चेक करना है जिसमें से मैं इसको फाइंड कर रही हूँ, जैसे कि इस टेक्स्ट को, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया। तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर 13 निकल कर आ रहा है, लेकिन अगर मैं बॉलर और बाकी के जैसे कि बैट्समैन सेट है तो वहाँ पर वैल्यू दिखाएगा, वैल्यू अगर बॉलर हो तो वैल्यू दिखाएगा, फिर बैट्समैन वालों का ही नंबर देगा। अगर मैं डायरेक्ट इसको वहाँ पर पुटअप कर देती हूँ तो हाईलाइट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की एरर आ रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर इसके साथ एक और फंक्शन अप्लाई किया है, इज नंबर। इज नंबर फंक्शन क्या काम करता है कि वो फाइंड करेगा, यानी जो भी हमने फंक्शन लगाया है अगर ये एक नंबर वैल्यू देता है तो क्या करेगा, ट्रू कंडीशन दिखाएगा, अगर नंबर वैल्यू नहीं देता है तो क्या करेगा, फॉल्स दिखाएगा। इस तरीके से तो यहाँ पर हम ट्रू और फॉल्स कंडीशन के थ्रू उस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर ट्रू होगा तो कलर करेगा, अगर फॉल्स होगा तो कलर नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप इस फंक्शन का जो मैंने यहाँ पे 2 फंक्शन अप्लाई किए हैं उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके मैम, ले लिया। ओके, अब इसी से रिलेटेड कंडीशन फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो हमारा यहाँ पर जो मैं लास्ट आपको सिखाने जा रही हूँ, ओके, लास्ट में आपको जो चीज़ें यहाँ पर सिखाने जा रही हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी शीट पर यहाँ एक लिस्ट बनाई हुई है इस तरीके से। ये लिस्ट कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके की लिस्ट आप किस तरीके से बना सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे कि अगर मैं दिल्ली पर क्लिक कर रही हूँ तो दिल्ली वाले डिफरेंट कलर से हाईलाइटेड हैं, जयपुर पे क्लिक करूंगी तो जयपुर वाले एरिया क्या है, डिफरेंट कलर से हाईलाइट है। हैदराबाद पर क्लिक कर रही हूँ तो हैदराबाद वाला डिफरेंट कलर से हाईलाइट है, यानी सेम कलर से भी मुझे हाईलाइट करना है। इस तरीके की लिस्ट के अंदर उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से हाईलाइट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये लिस्ट बनाना सिखा देती हूँ कि ये लिस्ट हम कैसे बनाते हैं। इसे तो
सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, डेवलपर के अंदर जाएंगे। आपको यहाँ पर डेवलपर टैब दिख जाएगा इस तरीके का। ओके, डेवलपर टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट का, इंसर्ट कंट्रोल। यहाँ पर क्या है, आप कई तरीके की रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, पिन बटन, चेक बॉक्स, यहाँ से ये सारे ऑप्शन आते हैं। आप यहाँ से कुछ भी चूज कर सकते हैं। डेवलपर के अंदर आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा इंसर्ट का। ओके, इसी के अंदर से मैंने यहाँ पर ये लिया है लिस्ट बॉक्स। कई बार क्या होता है कि डेवलपर वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता, यानी वो टैब के अंदर ऐड नहीं होता। तो उसको ऐड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आप फाइल्स पर जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में आप जाएंगे और यहाँ से आपको सारी कमांड दिख जाएंगी। कमांड जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ऑल कमांड में ले लेंगे, जिसकी कमांड पर आप सिलेक्ट करते हैं जो भी वहाँ पर नहीं है, जैसे कि डेवलपर नहीं है, इंसर्ट नहीं है, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है डेवलपर टैब जो है वो ऐड नहीं होता है, तो यहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फाइल पर जाने के बाद आप ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे कस्टमाइज रिबन के अंदर, और यहाँ से आप कमांड्स को और टैब्स को इनके चेक बॉक्स पर ऑन कर सकते हैं और कमांड्स जो भी आपको चाहिए उनको ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने भी डेवलपर जो है टैब जो है वो ऐड किया हुआ है। तो उसी के अंदर यहाँ पर इंसर्ट का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, जो कि है यहाँ पर मैं लिस्ट बॉक्स ले रही हूँ। मैंने लिस्ट बॉक्स लिया है, उसको इस तरीके से आप, जैसे हम स्क्वायर या कोई शेप ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया है उसको लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पर। अब इसके अंदर मुझे वो सारी चीजें जो है फिल करनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर रही हूँ। इसी बॉक्स के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे फॉर्मेट कंट्रोल। आपको लास्ट में ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट कंट्रोल। मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से। आप यहाँ से इस तरीके से लिस्ट बॉक्स को बनाएंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे लिस्ट बॉक्स के ऊपर और यहाँ से फॉर्मेट कंट्रोल पर जाएंगे। फॉर्मेट कंट्रोल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा इनपुट रेंज का, तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। इनपुट रेंज पर यहाँ पर कंट्रोल्स के अंदर आपको ये ऑप्शन दिखेगा, कंट्रोल के अंदर इनपुट रेंज। इनपुट रेंज क्या है कि आपको लिस्ट बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्या है कॉपी पेस्ट किया हुआ है सारी सिटीज को, तो यहाँ पर मेरे को ये सारी सिटीज की लिस्ट बनानी है। तो इस तरीके से मैंने सभी सिटीज की क्या है लिस्ट ले ली है। ऐसे ही सेल लिंक के अंदर आप क्या चूज करेंगे, कोई भी खाली सेल को आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस सेल को चूज कर लिया है। इसका क्या पॉइंट है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट रेंज के अंदर आप वो चीज सिलेक्ट करेंगे जिसकी आपको लिस्ट बनानी है। आपको डेवलपर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैंने आपको बताया है कि डेवलपर का ऑप्शन आपको ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपको वहाँ से सर्च करना पड़ेगा ऑल कमांड्स के अंदर या टैब्स के अंदर, तब भी वो ऐड होगा, वरना वो ऐड नहीं होगा। ये मैंने भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है डेवलपर टैब, ये ऑलरेडी ऐड नहीं होता है। ओके, उसके बाद आपको उसे चेक करना होगा, अगर चेक बॉक्स की तरह दिया हुआ है नहीं तो आपको उसे ऐड पर क्लिक कर ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने सेल लिंक पर क्लिक किया है। सेल लिंक पर इसलिए क्लिक किया है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर मैंने खाली सेल पर क्लिक कर दिया है और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सारी सिटीज थी वो इस तरीके से उनकी लिस्ट जो है वो बनकर आ गई है। अब मैं यहाँ पर किसी भी सिटी पर इस तरीके से क्लिक करती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जिस भी सिटी पर मैं क्लिक कर रही हूँ, मैंने इस सेल को यहाँ पर सेल लिंक के अंदर मैंने इस सेल को चूज किया था। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे एक नंबर दे रहा है कि दिल्ली कौन से नंबर पर है 1, जयपुर 2, ओके, हैदराबाद कौन से नंबर पर है 3, अहमदाबाद 4th नंबर पर है और चंडीगढ़ 5th नंबर पर है। इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट हम फंक्शन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जो ये हमें नंबर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको अब इसको हाईलाइट कैसे करेंगे वो बताती हूँ इस लिस्ट बॉक्स के थ्रू। यहाँ पर हम एंड फंक्शन का ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इसी डेटा को हाईलाइट करना है। ठीक है,
पूरे डेटा को हाईलाइट करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे आप उनके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ से न्यू रूल्स पर जाएंगे और लास्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एंड का ही यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हमारे पास ये भी है कि हमें यदि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ वो डिफरेंट जो है हाईलाइट होती है, तो यहाँ पर भी हम एंड फंक्शन का यूज करेंगे क्योंकि क्राइटेरिया जो मैं यहाँ चूज करने वाली हूँ वो यहाँ पे काफी सारा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है, मुझे सिटी के भी आपका चाहिए क्योंकि मैंने सिटी की लिस्ट बनाई है, तो सिटी के भी आपका दिल्ली को चूज करूँ तो पूरा दिल्ली का रो हाईलाइट हो जाए, जयपुर का करूँ तो पूरे जयपुर का। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ से फर्स्ट वाले सेल को सिटी के अंदर सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको सेम वही प्रोसेस 2 बार F4 से इस तरीके से अनलॉक कर देंगे। उसके बाद इक्वल से प्रेस करेंगे और सिलेक्ट करेंगे जो हमने यहाँ पर ये लिस्ट बनाई थी, यानी ये मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट की हुई थी कि अगर ये दिल्ली मैच करता है इस दिल्ली से, क्यों, क्योंकि जो मैंने ये लिस्ट बनाई है वो इसके भी हाथ पर बनाई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया है कि अगर ये वाला जो दिल्ली है वो इस दिल्ली से मैच करता है और कॉमा लगाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, मैं यहाँ पर 1 पर इस वाले सेल पर जो मैंने सेल लिंक के अंदर सेल चूज किया था उस सेल पर क्लिक कर रही हूँ और साथ साथ यहाँ पर इसको लॉक ही रहने देगी क्योंकि वो सिंगल सेल है, उसके आसपास का क्राइटेरिया हमें नहीं देखना है। उसके बाद इक्वल टू 1 कि अगर यहाँ पर जो भी नंबर है वो 1 है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, तब भी वो दिल्ली को क्या करेगा, कलर करेगा, वरना कलर नहीं करेगा। तो ब्रैकेट को बंद करेंगे, कलर को चूज करेंगे, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली वाले जो है हाईलाइटेड है, लेकिन आप जयपुर पे क्लिक करेंगे तो जयपुर वाले आप हाईलाइट नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो फॉर्मूला है वो बार बार अप्लाई करना होगा। बार बार अप्लाई करना काफी मुश्किल हो जाता है कि एक ही फंक्शन है उसको बार बार अप्लाई करना है। अब उस फंक्शन में चेंज क्या होगा, देखिए जैसे कि मैं वापस से इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई और यहाँ से मैनेज रूल्स के अंदर जा रही हूँ मैं और यहाँ से एडिट रूल में जाकर मैंने क्या किया, इस जो फंक्शन को है इसको मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अब हम ये जयपुर पे अप्लाई करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले जयपुर पर इस तरीके से क्लिक करना होगा, ठीक है, जयपुर पर क्लिक करना होगा यहाँ पर, फिर आप फंक्शन अप्लाई करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, न्यू रूल्स पर जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे वो फॉर्मूला जो अभी हमने अप्लाई किया था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। देखिए अब इस जो हमने फंक्शन अप्लाई किया था इसके अंदर चेंज क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए स्टूडेंट कि इसके अंदर अब हम क्या चेंज करेंगे। इसके अंदर हम चेंज करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया था, सिटी को सिलेक्ट किया था, एंड फंक्शन के अंदर मैं दोबारा से अप्लाई करके दिखा देती हूँ, इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट ऑन किया, उसके बाद सिलेक्ट किया किसको, जो हमें यहाँ फर्स्ट सिटी दी हुई है उसको सिलेक्ट किया और क्या किया, 2 बार F4 से अनलॉक कर दिया, इज इक्वल टू। लेकिन अब हम जयपुर को कलर कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया था, इसके अंदर से यहाँ पर दिल्ली को सिलेक्ट किया था, लेकिन अब हम जयपुर को कलर कर रहे हैं तो अब हमें जयपुर को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट चेंज हमारा ये हो गया, कॉमा। उसके बाद दूसरा चेंज क्या होगा, हम इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अब नंबर क्या होना चाहिए, अब नंबर होना चाहिए 2, कि अगर अब नंबर 2 है तो क्या करेगा, जयपुर को हाईलाइट करेगा, नहीं तो 1 ही रहेगा तो जयपुर को हाईलाइट नहीं करेगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, दिल्ली की जगह जयपुर को सिलेक्ट किया और नंबर मैंने 2 डाल दिया है। तो ये चेंज आपको हर फंक्शन के अंदर करना होगा अगर आपको डिफरेंट तरीके से हाईलाइट करना है, और यहाँ से मैंने उसके प्रेस कर दिया। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखिए दिल्ली वाले पर क्लिक कर रही हूँ तो दिल्ली वाले जो है अलग क्राइटेरिया से कलर हो रहे हैं, जयपुर वालों पे क्लिक कर रही हूँ तो जयपुर वाले जो है अलग कलर से क्लिक हो रहे हैं। अगर मुझे यही सेम फंक्शन हैदराबाद पे अप्लाई करना हो, मैं आपको एक लास्ट बार और समझा देती हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले मैं फिर से बता रही हूँ, जिसको भी आपको कलर करना है आपको उस पर क्लिक करना होगा, तभी आप इस पर कलर कर पाएंगे, वरना कलर नहीं कर पाएंगे। ओके, मैं यहाँ से जो फॉर्मूला है वो कॉपी कर रही हूँ, सिलेक्ट करेंगे। अब हम हैदराबाद वाले एरिया को कलर कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम न्यू रूल्स पर जाएंगे
और इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, जो चेंज है क्या है, सबसे पहला चेंज ये है कि जो हमने सिटी सिलेक्ट की थी वो अब इज इक्वल टू किसके है, वो इज इक्वल टू है हैदराबाद की। ओके, हैदराबाद सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम नंबर क्या डालेंगे, 3। सिर्फ इतना ही आपको चेंज करना है, और कलर दूसरा आप चूज कर लीजिए, जो भी आपको चूज करना है कलर। ठीक है, तो दिल्ली पर क्लिक करने पर अलग कलर से हाईलाइट हो रहा है, जयपुर पर क्लिक करने पर डिफरेंट कलर से हाईलाइट हो रहा है, और हैदराबाद पर क्लिक करने पर अलग कलर से हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पर ये लिस्ट बॉक्स का ये बेनिफिट है, आप इस तरीके से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको इंसर्ट के अंदर और कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे इस तरीके के। मैम वो जो डेवलपर का ऑप्शन था ना, वो तो कब का आ गया, पर आपने जो उसके बाद जो चेक बॉक्स बनाया ना आपने, जी जी, वो ऑप्शन नहीं है हमारे इसमें डेवलपर डेवलपर में नहीं है जी। अगर वो डेवलपर में नहीं है तो वो ऑप्शन आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। देखिए फाइल के अंदर आप जाइए, आपके अगर डिफरेंट है ऑफिस तो डिफरेंट तरीके से दिखेगा, लेकिन ऑप्शन के अंदर ही आपको यहाँ पर कस्टमाइज रिबन के अंदर ये होते हैं टैब्स, तो टैब्स का आपको यहाँ दिखेगा, लेकिन कमांड्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो मैं यहाँ पर ऑल कमांड्स पर क्लिक कर रही हूँ, और यहाँ से मैं आई सिलेक्ट कर रही हूँ इंसर्ट के लिए। ये देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख गया होगा मेरी स्क्रीन पर ऑल कमांड्स के अंदर इंसर्ट कंट्रोल, थोड़ा सा आपको आई वाले एरिया में ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट कंट्रोल ना मैम, हाँ जी, इंसर्ट कंट्रोल ये वाला ऑप्शन, इसके अंदर वाले जो ऑप्शन है बटन मिलेंगे, रेडियो बटन, चैट बॉक्स, ये काफी बेनिफिशियल होते हैं, आपको इनको यूज करना आना चाहिए। ये सिखाऊंगी मुझे कि इनको यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ऐड का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट बॉक्स के थ्रू बता दिया है। ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, वो आप खुद करके देखेंगे कि यहाँ पर हम रेडियो बटन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। इसी के अंदर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा रेडियो बटन का, इस तरीके से। मैं यहाँ पर एक रेडियो बटन आपको बना के दिखा दी। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस बॉक्स को हटा देती हूँ। ये इस तरीके के आपको बटन यहाँ पर दिख जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला बटन यहाँ पर ड्रॉ किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर टाइप कर रही हूँ दिल्ली। ओके, दूसरा मैं इस तरीके से बटन बना रही हूँ जिसके अंदर मैं टाइप कर रही हूँ। वापस से आप जाएंगे, एक और बनाएंगे रेडियो बटन। ऐसे ही आपको जितनी चाहिए उतने आप रेडियो बटन यहाँ से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बना रही हूँ मुंबई के लिए। कि मैं यहाँ पर दिल्ली पर क्लिक करूँ, चेक अगर करूँ तो दिल्ली वाला एरिया कलर हो जाए, मुंबई पे करूँ तो मुंबई वाला। इसमें फंक्शन बिल्कुल सेम लगेगा, जो हमने फंक्शन अभी अप्लाई किया है वही फंक्शन लगेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार उस फंक्शन का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसका यूज कैसे करते हैं वो भी आपको पहले बता देती हूँ। देखिए फंक्शन क्या है, कैसे आप चेक करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपने जो भी रूल्स अप्लाई किए हैं वो आप कैसे देख सकते हैं। होम के अंदर जाकर आपको सबसे पहले एरिया पर क्लिक करना होगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर मैनेज रूल्स का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर आप यहाँ से रूल्स जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। एडिट रूल पर जाइए, आपको यहाँ पर ये फंक्शन दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही सेम जो फंक्शन है इस पर भी अप्लाई होगा। आप इसको ट्राई करके देखिएगा रेडियो बटन के अंदर। अब इस रेडियो बटन को इस डेटा से कैसे कनेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर जैसे मुझे दिल्ली पर क्लिक कर रही हूँ, मैं यहाँ पर फॉर्मेट कंट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ से सेल लिंक के अंदर सेम जैसे हमने सेल लिंक के अंदर एक खाली बॉक्स चूज किया था पहले भी, मैं यहाँ पर भी एक खाली बॉक्स मैंने सेल जो है वो चूज कर लिया है और ओके प्रेस कर दिया है। ठीक है, तो दिल्ली पर क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, मुंबई पर 2 दिखा रहा है। तो वही सेम जो फंक्शन अभी हमने अप्लाई किया था इसके अंदर वही इस पे अप्लाई करेंगे। मैं सिर्फ आपको दिल्ली पे यहाँ पर दिखा देती हूँ एक बार फिर भी यूज करके।
जिससे क्या होगा, आप लोग बाद में वीडियो वगैरह देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ कि दिल्ली पर क्लिक करूँ तो दिल्ली वाला एरिया कलर हो जाए, मुंबई पर क्लिक करूँ तो मुंबई वाला। कि पहले मैं यहाँ पर से रूल्स हटा देती हूँ जो ऑलरेडी अप्लाइड है इस चीज़ पर, जो कि क्लियर रूल से हम हटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा आपको पहले चेक करना होगा यहाँ पर दिल्ली पर क्लिक है या नहीं है। अगर दिल्ली पर क्लिक नहीं होगा तो कोई नहीं सेलेक्ट करेगा। ओके, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग पर या न्यू रूल्स पर। इज इक्वल टू एंड के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे दिल्ली को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से 2 बार F4 प्रेस करेंगे। ओके, इज इक्वल टू इस दिल्ली से बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पर मैं एक आपको साइड में लिखना भी पड़ेगा कि यहाँ पर मैच करने के लिए एंड कॉमा, उसके बाद जो भी आपने सेल लिंक बनाया था उसको एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे। अगर ये इज इक्वल टू होता है किसके 1 से, तो क्या करेगा वो दिल्ली को कलर कर देगा। ब्रैकेट को बंद करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से कलर चूज कर लेंगे। बिल्कुल सेम है जो फंक्शन अभी हमने अप्लाई किया है लिस्ट बॉक्स के थ्रू, वही फंक्शन सेम मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं दिल्ली पर क्लिक है तो सारा दिल्ली वाला एरिया जो है वो हाईलाइट हो रहा है। मुंबई पर क्लिक कर रही हूँ तो जो हमारी फॉर्मेटिंग है वो हट रही है, क्योंकि अभी हमने मुंबई पर अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ दिल्ली पर किया है। ओके, तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कंडीशन फॉर्मेटिंग का, जो मैंने लिस्ट बॉक्स के थ्रू और रेडी बटन के थ्रू आपको समझाया है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है इससे रिलेटेड उसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग खत्म कर देंगे हम। यहाँ पर लास्ट फंक्शन आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जनवरी पर क्लिक किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा दिया हुआ है मुझे, मंथ, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और प्रोडक्टिविटी, यानी जिसकी मंथ की प्रोडक्टिविटी पूरी होती जाए मैं उस पर क्लिक करती रहूंगी और वो डेटा क्या होगा हाईलाइट होता रहेगा। जैसे मैंने अप्रैल पर क्लिक किया तो अप्रैल तक हाईलाइटेड है, मई पर क्लिक करने के बाद मई तक हाईलाइटेड है, जून पर क्लिक करने के बाद जून तक क्या है पूरा डेटा जो है हाईलाइट हो गया है। ऐसे ही अगर मुझे पहले जो हम कर रहे थे उसमें क्या था कि एक एक सिंगल जो था वो हाईलाइट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरी कंडीशन ये है कि मैं जितने मंथ पर क्लिक करती रहूँ वहाँ तक जो है उसको हाईलाइट कर दे, यानी मेरी प्रोडक्ट जो भी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी है वो जितनी मंथ पर क्लिक करें यानी पूरी हो रही है तो पूरे उसको एरिया को कलर करता जाए। ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया है पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। लिस्ट बॉक्स में आपको बनाना बता दिया है, लिस्ट बॉक्स भी बना हुआ है यहाँ पर भी कि हम लिस्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर एक फंक्शन अप्लाई है, आप देख सकते हैं। पहले आप इस फंक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप देख सकते समझ भी जाएंगे। तो मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने फंक्शन अप्लाई किया है तो मंथ का फंक्शन, मंथ फंक्शन क्या करता है इज इक्वल्स टू मंथ रिटर्न्स अ मंथ अ नंबर फ्रॉम 1 जनवरी टू 12 दिसंबर, यानी जो भी आप यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करते हैं, अगर यहाँ पर कोई डेट सेलेक्ट करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो क्या करेगा उस डेट के अंदर से आपको मंथ फाइंड करके देगा। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा एक मतलब डेट लिखी मैंने यहाँ पर 1, मंथ लिखा यहाँ पर 2 और उसी तरह 2025 इस तरीके से। ओके, एंटर किया। अब मैं यहाँ पर मंथ फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ, उसके साथ मैं यहाँ पर सीरियल नंबर को सिलेक्ट कर रही हूँ। सीरियल नंबर के अंदर यहाँ पर दिया हुआ सीरियल नंबर, मैंने यहाँ पर डेट को सिलेक्ट किया है, ब्रैकेट को बंद किया है, एंटर। तो क्या कर रहा है उसमें से मुझे मंथ एक्सपेक्ट करके दे रहा है। ठीक है, ये जो मैं फंक्शंस आपको समझा रही हूँ, अब तक हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर मंथ का फंक्शन सीखा है, फाइंड का, इस नंबर का, उसके साथ साथ मोड का फंक्शन। ये आगे आगे पूरे डेटा में हाईलाइट करने के अलावा और भी कई जगह यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हमारे कुछ कंडीशन पर फॉर्मूले जो है एडवांस वो आएंगे, जैसे कि वी लुकअप, एक्स लुकअप, एक्स लुकअप। ठीक है, उनके अंदर या फिर आपका डेटा का क्राइटेरिया ऐसा है कि आप किस तरीके से उसे जो डेटा को मैनेज करना है, उसके अंदर इन फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं वो हम आगे आगे सीखेंगे क्लास में। लेकिन इससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये फंक्शन काम क्या करते हैं। तो यहाँ पर मंथ का फंक्शन क्या काम कर रहा है, मैंने डेट यहाँ पर सिलेक्ट की तो क्या कर रहा है वो मुझे डेट के अंदर से मंथ जो है वो एक्सेप्ट कर देगा।
ओके, तो मंथ फंक्शन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वो क्या कर रहा है कि जो भी हम यहाँ पर डेट डालेंगे तो उसको यहाँ पर फाइंड करके दे रहा है, उसके अंदर से जो भी मंथ है उसको इस तरीके से एक्सपेक्ट होकर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई भी सीरियल नंबर डालेंगे उसके अंदर तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देगा। तो यहाँ पर मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने मंथ फंक्शन का जो यूज़ किया है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है। सबसे पहले मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग जो है वो हटा देती हूँ। लिस्ट बॉक्स मैंने आपको बनाना जो है वो सिखा ही दिया है यहाँ पर कि कैसे हम लिस्ट बॉक्स जो है वो बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेल लिंक वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है ऑलरेडी 1 2 आप देख सकते हैं। फरवरी पर क्लिक कर रही हूँ तो 2 आ रहा है, मार्च पर क्लिक कर रही हूँ तो 3 आ रहा है, अप्रैल पर 4, मई पर 5 और जून पर 6, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को इस डेटा के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1 और उसके साथ में यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ एंड। मैंने इसलिए प्रेस किया है कि एंड फंक्शन क्या करता है, दो चीजों को जोड़ता है। जब भी आप एंड यूज करते हैं तो क्या करेगा, जैसे कि आप किसी ईमेल पर ट्राई करके देखिएगा तो एंड क्या करेगा, दो चीजों को जोड़ता है एंड का यूज करने से। यानी मैंने 1 को और जनवरी को यहाँ से क्या किया है, जोड़ दिया है। यानी जो भी मैं यहाँ से फरवरी करूँ तो 2 आए, मार्च करूँ तो 3 आए, अप्रैल करूँ तो 4 आए, इस तरीके से मैंने क्या किया है, यहाँ से इस न्यूज को इन नंबर सीरियल नंबर से इस तरीके से एंड फंक्शन के थ्रू जोड़ दिया है। ब्रैकेट को बंद किया है। देन उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ लेस देन का साइन और इज इक्वल टू। अब लेस देन और इज इक्वल टू मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, तो इससे पहले देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ इस वाले सेल को जहाँ पर हमने सेल लिंक क्रिएट किया है, इसको F4 से लॉक कर रहे हैं। अब इस फंक्शन को समझिए कि ये क्या करेगा, मंथ फंक्शन जो है यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, यानी जो भी हम एंटर करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर इसको हटा देती हूँ पहले, एंटर, यहाँ पर 1 आएगी, ठीक है। अगर हम फरवरी पर क्लिक करेंगे, अभी मैंने यहाँ पर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर चेंज करेंगे, कलर करेंगे, तो वो क्या होगा, 2 होता जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। लेकिन अभी यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो इस तरीके से अप्लाई है। मैं आपको इसको नीचे थोड़ा ड्रैग करके दिखा देती हूँ। इसको 12 तक इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 1 2 3 4 5। अगर आप इसके नीचे ड्रैग करेंगे तो वो आपको जो वैल्यू देगा वो इसी के बाद कुछ भी वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ पर 12 तक ही आपको ड्रैग करना है क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं उस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर वापस से जो है 1 से वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसे 12 तक ही ड्रैग करना है। तो इस फॉर्मूले ने क्या किया कि यहाँ जनवरी है तो 1 निकाल की वैल्यू देगा, फरवरी है तो 2, मार्च है तो 3, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं लेस देन का साइन लगा रही हूँ, उसके साथ इक्वल टू का साइन लगा रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ इस वाले सेल पे कि अगर यहाँ पर जो भी नंबर है वो 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या है, अगर 1 से छोटा है 1 के बराबर है तो कलर करेगा, नहीं तो उसको कलर नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है, जैसे मैंने आपको दिखाया 1 आ रहा था, जनवरी पर ऑलरेडी क्लिक है, 1 जो है 1 के बराबर है बिल्कुल, तो क्या करेगा, कलर कर देगा। बाकी मैं इसको नीचे ड्रैग कर देती हूँ तो देखेंगे आप बाकी सब में फॉल्स दिखा रहा है, ओके। फॉल्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर 2 है और 2 क्या है, 1 के बराबर नहीं है, ना उससे छोटा है, तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। अगर मैं फरवरी पर क्लिक करती हूँ, अब इस नंबर पे टू है और यहाँ पर ट्रू कंडीशन आ गई है। मार्च पर क्लिक करेंगे तो मार्च भी यहाँ पर क्या है, ये क्या 3 जो है नंबर वो इससे 3 से छोटा है या बराबर है, 3 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या है, ट्रू कंडीशन। तो यहाँ पर हमें ट्रू कंडीशन चाहिए सभी में, तो ट्रू सभी में ट्रू कंडीशन क्या होगा, सभी को कलर करेगा। जैसे कि हमने बैट्समैन और बॉलर वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि ट्रू और फॉल्स दोनों कंडीशन थी। ट्रू वाले को कलर कर रहा था लेकिन फॉल्स वाले को कलर नहीं कर रहा था। यहाँ पर मुझे सभी को ट्रू कंडीशन में सभी को कलर करना है, तो यहाँ पर जितना एरिया ट्रू होता जाएगा उसको क्या करेगा, वो हाईलाइट कर देगा, ओके। अब इस फंक्शन को आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, जितना भी एरिया सिलेक्ट करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ है जिसको अनलॉक या लॉक करना होगा। पहले मैं इसमें से कॉपी कर रही हूँ, उसके बाद डेटा को सिलेक्ट करेंगे।
और इस फंक्शन को यहाँ पर जो है पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर किसको लॉक करना है, किसको अनलॉक करना है, थोड़ा सोचिए आप लोग भी, क्योंकि अगर देखिए मैं यहाँ पर एक चीज जिसको अनलॉक नहीं करूंगी तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्राइटेरिया जो है वो गलत हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर A2 दिख रहा होगा आपको। A2 क्या है, A2 हमने सिलेक्ट किया था, A2 है यानी A कॉलम, सेकंड रो यानी जनवरी। अब यहाँ पर जनवरी जो है अनलॉक है पूरा। अगर अनलॉक रहेगा तो क्या होगा, वो दूसरे कॉलम्स को भी देखेगा। तो यहाँ पर मुझे A को लॉक करना होगा, तो यहाँ पर A को लॉक कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ A को लॉक करा है मैंने, तो रो को लॉक नहीं करा है, यानी कॉलम को लॉक किया है, रो को लॉक नहीं किया है, क्योंकि मुझे सभी रो को कलर करना है। अब यहाँ से कलर चूज कर लेंगे, जो भी कलर चाहिए आपको। जैसे ही हम जिस भी डेटा पे क्लिक करते जाएंगे, जनवरी पर क्लिक कर रहे हैं तो जनवरी वाला एरिया कलर्ड है, फेब्रवरी पर फेब्रवरी वाला, मार्च पर क्लिक कर रहे हैं तो मार्च वाला, अप्रैल पर क्लिक कर रहे हैं अप्रैल, देन मई पर क्लिक करने पर पूरा मई वाला एरिया जो है वो यहाँ से कलर हो रहा है। ओके, वापस से क्लिक कर देंगे, यानी आप साइड में देख सकते हैं कि इस कंडीशन का मतलब क्या है, यानी जो कंडीशन है हमारी वो ट्रू हो, जैसे जैसे ट्रू हो रही है, ट्रू होने पर ही कलर कर रहा है, लेकिन फॉल्स वाले क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, वो कलर नहीं कर रहा है। वापस से ऊपर जाएंगे तो बाकी सब जो है फॉल्स है। ओके, तो कंडीशन जब ट्रू होगी तभी वो कलर करेगा, वरना कलर नहीं करेगा। और ट्रू किस कंडीशन में होगी, कि अगर जो अभी हमने यहाँ पर नंबर आएगा इस फॉर्मूले के थ्रू, वो या तो इस नंबर से, यानी जो यहाँ पर नंबर सिलेक्टेड है उससे या छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। ओके, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वाली जो शीट है ये ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है, इस तरीके के ये बटन जो बनाए हैं, लिस्ट बनाई हुई है, ये इंसर्ट के थ्रू ही बनाई हुई है, ये प्रैक्टिस के लिए है, आप लोग इसको ट्राई करके देखेंगे एक बार। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है वो खत्म होता है। इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि कई सारी चीजें और फंक्शन हैं, लेकिन जितने फंक्शन यहाँ पर मैं आपको बता सकती थी मैंने आपको बता दिए हैं कि किस किस तरीके से आप अपने डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक फंक्शन होते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के, ये सभी ऑप्शन ये भी काफी काम के हैं, इनसे भी आप अपने डेटा को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है आपको फंक्शन यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हीं ऑप्शन से क्या है इनको इजीली हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर कई क्राइटेरिया में आपको फंक्शन का यूज करना पड़े तो यहाँ पर मैंने आपको काफी सारे फंक्शन जो हैं वो बता दिए हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के। तो इसी के साथ हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है वो खत्म होता है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इससे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। तो चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हमारा है शॉर्ट का। ठीक है, शॉर्ट का टॉपिक थोड़ा सा छोटा है लेकिन काफी अच्छा टॉपिक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे काफी हेल्पफुल टॉपिक है कि आप उसमें क्या क्या देख सकते हैं कि आप चीजों को शॉर्ट किस किस तरीके से कर सकते हैं, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है शॉर्ट का, तो ये आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसी डेटा पर आपको शॉर्टिंग जो है करना बताऊंगी। शॉर्टिंग का मतलब क्या है, आप लोगों को पता भी होगा कि जो भी हम डेटा शॉर्ट करते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को शॉर्ट करते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट वाला डेटा दिया हुआ होता है उसको हम Z to A या A to Z वाले ऑर्डर में जो है शॉर्ट करते हैं। ये इजीली सबको पता होगा, लेकिन ये वाला जो कस्टम शॉर्ट वाला ऑप्शन है इसमें कई सारी चीजें हैं जो सीखने लायक हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ ये डेटा दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट का ऑप्शन होम के अंदर भी मिल जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से तो डेटा टैब के अंदर भी आपको शॉर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। ये पूरा ऑप्शन यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, मेरे को किसी भी डेटा को शॉर्ट करना है, मान लीजिए अगर मुझे यहाँ से टेक्स्ट वाले एरिया को शॉर्ट करना है तो यहाँ पर आपको दिखाएगा इस तरीके से A to Z और Z to A। अगर मैं यहाँ पर नंबर्स वाले एरिया को शॉर्ट करूंगी तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, लोएस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे डेजिग्नेशन या एम्प्लॉय नेम के बिहार पर अगर डेटा को शॉर्ट करना है तो मैंने यहाँ से इस कॉलम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट शॉर्ट करना चाहती हूँ A to Z वाले इसमें फॉर्मेट में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके का ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप उसको पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन
since you have not selected this data it will not be shorted। मतलब यहाँ पर दो ऑप्शन इसके अंदर आपको दिए हुए हैं, एक्सटेंड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। सबसे पहले हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करके देख लेते हैं। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन से क्या होता है ये देख लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी आप शॉर्टिंग करेंगे वो सिर्फ इसी कॉलम के अंदर होगी। यानी आप देख सकते हैं अशोक कुमार की डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर। उसकी सैलरी कितनी है, सैलरी भी देख लेते हैं। सैलरी है 15,000, इससे बोनस मिलेगा, यस मिलेगा। लेकिन अगर हम इस बिहाफ पर शॉर्टिंग करते हैं, यानी नॉर्मल में यहाँ शॉर्टिंग कर रही हूँ कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर, तो क्या होगा, नेम तो शॉर्ट हो गए, लेकिन अशोक कुमार जो था यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी डेजिग्नेशन किसी और पे चली गई है। यानी उसे यहाँ पर जो वो मैनेजर था आई थिंक उसको यहाँ पर वर्कर बना दिया है, उसकी सैलरी चेंज हो गई है और बोनस भी चेंज हो गया है। ठीक है, अगर किसी की पोस्ट यहाँ पर बेसिक सैलरी सब कुछ जो है चेंज हो गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि साथ साथ डेटा जो है वो भी शॉर्ट हो जाए और उसके आसपास का डेटा है वो भी उसके साथ शॉर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम दूसरे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। मैं वापस से इसको क्लिक कर रही हूँ। वापस से सिलेक्ट करने के बाद मैं वापस से इसको शॉर्ट कर रही हूँ A to Z वाले इसमें, लोएस्ट टू हाईएस्ट में। तो शॉर्ट करने के बाद वापस से डायलॉग बॉक्स फिर आपके पास ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं एक्सटेंड द सिलेक्शन, तो उससे क्या होगा, देखिए ये बॉक्स के अंदर शॉर्टिंग तो होगी, लेकिन क्या होगा साथ साथ इसके आसपास वाले जो कॉलम्स है वो भी शॉर्ट हो जाएंगे। देखिए कैसे, शॉर्ट पे क्लिक कर देते हैं। आप देखिए अशोक कुमार क्या था, मैनेजर था, यस। 15,000 सैलरी थी उसकी और बोनस उसको मिल रहा था, यस मिल रहा था। तो यहाँ पर शॉर्टिंग तो हुई, लेकिन क्या हुआ, उसके साथ साथ जिसके आसपास के कॉलम थी वो भी क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। ओके, ऐसे ही यहाँ पर अगर हम नंबर्स को करेंगे यानी जो सैलरी है उसको करेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन दिखाएगा आपको, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिसकी ऑर्डर में आपको करना है। क्लिक करेंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा, आसपास का एरिया भी सारा शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो सेम बॉक्स के अंदर ही शॉर्टिंग हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, आपका सारा आसपास का डेटा खराब हो जाएगा। लेकिन हमें इससे भी डिफरेंस सीखना है कि हम दो चीजों के हिसाब से, दो क्राइटेरिया के हिसाब से शॉर्टिंग कर सके। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर डेजिग्नेशन को शॉर्ट कर रही हूँ इस तरीके से, A to Z में मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ और मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर क्या दिखा रहा है, क्लर्क 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 वाले पहले आ गए हैं, मैनेजर वाले उसके बाद में, सुपरवाइजर सारे बाद में और वर्कर इस तरीके से। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि उसके आसपास का डेटा भी जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्ट हो जाता है अपने हिसाब से। मुझे ये चाहिए कि जो क्लर्क वाला है उसकी सैलरी जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा वाली सबसे ऊपर आए, उससे कम वाली, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी इस तरीके से शॉर्ट होकर आ गए हैं, यानी 42,000, 27,000, 18,000, 12,000। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इन्हें ये जो है यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में है, मुझे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में करना है बेसिक सैलरी को, लेकिन डेजिग्नेशन सेम ही रहेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कस्टम शॉर्ट के ऑप्शन पे जाना होगा। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे पूरे एरिया को जिसको भी आपको शॉर्ट करना है। उसके बाद जाएंगे यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक कर देंगे, इस तरीके का बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके आगे। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल, ऑप्शन, माई डेटा, डेटा हैज हेडर्स, ये सबके बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे शॉर्ट बाय यानी यहाँ से चूज कर सकते हैं क्या आपको शॉर्ट करना है, जैसे कि मुझे डेजिग्नेशन के थ्रू शॉर्ट करना है। ओके, सेल वैल्यूज यानी वैल्यूज को ही करना है, यहाँ पर कोई कलर नहीं है, सेल कलर, फॉन्ट कलर या कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं है, तो आप कलर के भी यहाँ पर भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं। मुझे वैल्यूज के हिसाब से करना है तो यहाँ पर सेल वैल्यूज ही रहने देंगे। ऑर्डर आपको जैसे सिलेक्ट करना है, जैसे A to Z वैसा आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने A to Z क्लिक किया है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था मुझे इसके साथ साथ क्या चाहिए, बेसिक सैलरी भी उसकी शॉर्ट होनी चाहिए, जैसे कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो उसके लिए यहाँ पर ऐड लेवल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और उसका इस तरीके से क्लिक कर देंगे। ऐड लेवल से क्या हुआ, अब यहाँ पर आप दो क्राइटेरिया के हिसाब से शॉर्टिंग कर सकते हैं, यानी देन बाय। शॉर्ट बाय मैंने यहाँ पर ले लिया है, देन बाय में मैं यहाँ पर ले रही हूँ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑलरेडी है, तो मैंने यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट
चूज कर लिया है और ओके कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पूरा डेटा जो है हमारा इस तरीके से क्या हुआ, शॉर्ट हो गया। क्लर्क वाले जो थे उनकी सैलरी इस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट हो गई है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में। ओके, मैं वापस से इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। आप यहाँ से एक और लेवल ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मुझे चूज करना है एम्प्लॉय नेम, उनको भी साथ साथ शॉर्ट करना है डिफरेंट तरीके से, यानी Z2A में करना है तो Z2A में कर दीजिए। ओके, यहाँ से डेजिग्नेशन हमारी A to Z नहीं रहेगी, बेसिक सैलरी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रहेगी और एम्प्लॉय नेम Z2A, तो ओके कर देते हैं। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। देखिए तो यहाँ पर क्या है, कस्टम शॉर्ट में जाकर आप डिफरेंट क्राइटेरिया में मैंने आपको डिफरेंट जो कॉलम्स दिए हैं, अगर रोज में डेटा प्रोवाइडेड हो, यानी जो डेटा है वो मेरा वर्टिकल है, अगर हॉरिजॉन्टल दिया हुआ होता तो आप इसको रोज वाइज भी क्या कर सकते थे, इस तरीके से शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और ऑप्शन आपको दिख जाएगा, शॉर्ट के अंदर भी डिलीट लेवल। आप कोई लेवल डिलीट करनी है उसको यहाँ पर जैसे कि सेकंड वाली करनी है तो डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगी। ओके, कोई लेवल कॉपी करनी है कॉपी कर दीजिए, वैसे इसका कोई इतना बेनिफिट नहीं है कॉपी करने का। ठीक है, अगर आपको डिलीट करनी है, ऐड करनी है, ये दो मेन ऑप्शन हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, माई डेटा हैज हेडर। ये भी मैं आपको बताऊंगी, ये क्या करेगा, जैसे आप इसको अनचेक कर देंगे तो क्या होगा, जो भी आपकी हेडर रो है ये उसको भी कैलकुलेट करेगा, यानी इसको भी क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा। तो इसको आप ज़्यादा बेटर रहेगा टेक्सी रहने देंगे। यहाँ से मैंने इसको टेक्सी रहने दिया है। जो हमारी हेडर रो है, हेडर ऑप्शन लिखती है, ये जो हम यहाँ पर ये दिया हुआ है, हेडिंग्स दी हुई है। ओके, अब यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो तरीके के आपको दिख जाएंगे, शॉर्ट टॉप टू बॉटम, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये क्या है, ये कौन सा ऑप्शन है, यानी जो भी हम डेटा शॉर्ट कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम शॉर्ट हो रहा है। अगर मुझे लेफ्ट टू राइट डेटा शॉर्ट करना है तो मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ, लेफ्ट टू राइट कैसे शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं जो हेडर रो है उनको ऑन कर रही हूँ, मतलब यहाँ से इसको अनचेक कर रही हूँ। ओके, और यहाँ से मैंने ऑप्शन चूज कर लिया है शॉर्ट लेफ्ट टू राइट और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट करेंगी रो 1। रो 1 मैंने सिलेक्ट नहीं की हुई है तो सबसे पहले यहाँ से रो 1 पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब शॉर्ट पे जाइए, शॉर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ से लेवल जो वो डिलीट कर रही हूँ। ओके, यहाँ से माई डेटा हैज हेडर्स वाले ऑप्शन को अनचेक किया। अनचेक करने के बाद मैं आपको दूसरा ऑप्शन समझा रही हूँ, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। इसलिए मैंने अनचेक किया है, बाकी जरूरी नहीं है, मैं इसको बाहर भी आपको समझा सकती थी दूसरे डेटा पर, लेकिन इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। शॉर्ट लेफ्ट टू राइट पर क्लिक करने पे क्या होगा, ओके कर दीजिए। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं रो 1 मैंने यहाँ से ले लिया है कि रो 1 क्या है, ये जो हमारी हेडर रो है, इसको A to Z में शॉर्ट करना है तो ओके कर देते हैं। तो क्या हुआ, बेसिक सैलरी पहले आ गई, बोनस बाद में आ गया, डेट और डेजिग्नेशन देन एम्प्लॉय। तो यहाँ पर मैंने रो 1 सिलेक्ट किया था। तो जब आप सिलेक्ट करेंगे टॉप टू बॉटम तो उस सिचुएशन में आपको कॉलम्स वाला ऑप्शन दिखाएगा। जब आप सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट तो उस सिचुएशन में आपको क्या करेगा, इस तरीके से रो दिखाएगा। ओके, तो रो दिखाएगा तो यहाँ पर मैंने रोज को क्या किया है, A to Z से शॉर्ट कर दिया है। ओके, इसी के अंदर आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है शॉर्ट के अंदर ही, केस सेंसिटिव ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर आप इसको चेक करेंगे, केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे सुनील बजाज लिखा हुआ है, तो अगर मैंने सुनील बजाज उसके नीचे ही स्मॉल लेटर में लिखा हुआ होता तो क्या करता, वो कैपिटल वाले से पहले लेकर आता, उसके बाद क्या करता, स्मॉल वालों के बाद में लेकर आता। ये ऑप्शन इतना काम का नहीं है वैसे, तो ठीक है, फिर भी आपको बता रही हूँ कि इसका मतलब क्या है। केस सेंसिटिव पर चेक करेंगे तो केस के हिसाब से मिलेगा, यानी जो भी आपका अल्फाबेटिकल केस होगा, यानी स्मॉल लेटर्स होंगे कैपिटल लेटर्स होंगे, उसके भी यहाँ पर भी शॉर्टिंग कर देगा। ओके, तो यहाँ पर ये शॉर्ट वाला ऑप्शन काफ़ी छोटा सा था, उसके अंदर हमने काफ़ी यहाँ पर चीज़ें देख ली हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ पूछना है मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं। आज की क्लास को मैं थोड़ा इस यहाँ पर इन्हीं टॉपिक पे जो है ख़त्म करना चाहूँगी।